हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं दुर्गेश। आप देख रहे हैं एग्ज़ाम का गुरु विद दुर्गेश। दोस्तों, आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज से हम लोग सामान्य हिंदी, जो कि सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, इसमें आपका टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी या आपका जूनियर या प्राइमरी जो भी टीचर की वैकेंसी आती है, जिसमें हिंदी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, हिंदी एक विषय के रूप में आती है, उससे संबंधित यह आपका क्लास है। और इसमें आपको हिंदी के सारे कंटेंट आपको मिलेंगे। हिंदी संबंधित जो भी आपका कंटेंट है, मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें आपको क्या क्या मिलेगा। ये देखिए, इसमें आपको हिंदी भाषा का जो परिचय है दोस्तों, तो हिंदी भाषा का परिचय हम पढ़ेंगे पहले, फिर हम भाषा एवं लिपि के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद वर्ण एवं ध्वनि, फिर शब्द विचार, फिर संज्ञा और उसके भेद, सर्वनाम और उसके भेद, विशेषण और उसके भेद, अव्यय मतलब जो अविकारी शब्द होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, लिंग और उसके भेद, वचन और उसके भेद, उपसर्ग, प्रत्यय, उसके बाद संधि और उसके भेद पढ़ेंगे, समास पढ़ेंगे, वाक्य पर विचार करेंगे, शुद्ध वर्तनी देखेंगे, वाक्य रचना से संबंधित जो अशुद्धियाँ आती हैं उसको देखेंगे हम लोग, वाक्य क्रम देखेंगे, पर्यायवाची शब्द है, ठीक है, विलोम शब्द है, अनेकार्थी शब्द होते हैं, मुहावरे हैं, लोकोक्तियाँ हैं, और देख रहे होंगे आप लोग युग्म एवं अनेकार्थी शब्द हैं। अपठित गद्यांश जिनको देखेंगे, जो कि इससे प्रश्न संबंधित प्रश्न आते हैं। गद्यांश देखेंगे, रस, छंद एवं अलंकार जो आपका बहुत ही महत्व होता है। और अंतिम में हम लोग साहित्य से संबंधित कुछ रचनाएँ हैं, रचनाकार हैं, उसको पढ़ेंगे। इतना दोस्तों हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग साहित्य क्लास करेंगे और ये कंटेंट आपको डेली चैप्टर वाइज और आपको प्रश्न उत्तर के रूप में मिलेगा, जिससे आपको जो भी समस्याएँ होंगी आपकी दूर होंगी। ठीक है दोस्तों, तो बिना टाइम ख़राब किए शुरू करते हैं। आपका जो पहला टॉपिक है वो है आपका हिंदी भाषा का परिचय। तो हिंदी भाषा का परिचय, इसमें जो महत्वपूर्ण कंटेंट होगा उसको हम निकालेंगे और बाद में प्रश्न उत्तर के रूप में वो आपके सामने आएंगे। इससे आपका दो तरीके से चीज़ें पूरी होंगी। पहली चीज़, आप एक सिलेबस पर अपनी नज़र डालेंगे और दूसरा, आप प्रश्नों के माध्यम से, प्रैक्टिस सेट के माध्यम से अपने आप को तराशेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, हिंदी से संबंधित ये फैक्ट है, हिंदी यह आपकी जो है यूरोपियन परिवार की भाषा है। पहला ही प्रश्न यहाँ से बन जाता है कि हिंदी किसकी भाषा है, तो हिंदी आपकी यूरोपियन परिवार की भाषा है, जिसे हम लोग भारतीय बोलते हैं। ठीक है, इसकी आदि जननी कौन है? इसकी आदि जननी संस्कृत है। तो देखिए दोस्तों, जो भी आपको कंटेंट पढ़ाया जाएगा वो आपके एग्ज़ाम के पैटर्न को देखते हुए उसको ही संबंधित जो प्रश्न बनते हैं उसी संबंधित आपको पढ़ा जाएगा, क्योंकि बहुत कुछ पढ़ने के लिए होता है, लेकिन आपके लिए सिर्फ वही है जो आपकी महत्वपूर्ण हो। ठीक है, समय की कमी सबके पास है, आपके पास भी है, हमारे पास भी है। ठीक है, ओके। तो इसका जन्म किससे हुआ दोस्तों? वैदिक संस्कृत से हुआ है। और हिंदी दोस्तों विश्व में चीनी और अंग्रेजी के बाद, ठीक है, चीनी की आप जानते होंगे, इसकी जो भाषा होती है मंदारिन होती है, और उसके बाद अंग्रेजी है। तो चीनी और अंग्रेजी के बाद तीसरे नंबर की भाषा कौन सी आपकी? हिंदी है। ठीक है, और यह भाषा भारत की राजभाषा के रूप में, सरकारी कामकाज के रूप में यूज होती है। ठीक है, ओके ओके। तो हिंदी, प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी भारत की राजभाषा कब से बनी है? तो हिंदी भारत की राजभाषा आपका 1965 से है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और 14 सितंबर सन 1949, ये डेट आपको याद रख लीजिए। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान ने हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। तो राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया इसको? 1949 में। तो 14 सितंबर को, तो 14 सितंबर को ही इसलिए आपका जो है हिंदी दिवस होता है, जानते होंगे आप लोग। संविधान का जो अनुच्छेद 343 दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण, इसके अनुसार क्या है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि कौन क्या होगी? देवनागरी होगी। ठीक है, ये आप समझ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, हिंदी भाषा क्रम, तो हिंदी भाषा आपका, आगे देखिए हिंदी भाषा क्रम है। तो हिंदी भाषा क्रम में हिंदी आपकी दोस्तों 4 चरणों से गुजरी है। पहला है वैदिक संस्कृति, जो कि 500 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक है, जिसमें 4 वेदों की रचना हुई थी। दूसरी है आपकी लौकिक संस्कृति, जो आपका 800 ईसा पूर्व से है, जिसमें रामायण, महाभारत आदि महाकाव्य लिखे गए। तीसरा है आपका पाली और प्राकृत, जो कि लौकिक संस्कृति का ही परिवर्तित रूप है। इसमें बौद्ध साहित्य लिखा गया। तो पूछा जाता है, दोस्तों कि बौद्ध जो साहित्य था वो किस भाषा में लिखा गया? तो आपको पता होना चाहिए पाली भाषा। ठीक है, तो पाली और प्राकृत किसकी भाषा है? लौकिक संस्कृति। और उसके बाद दोस्तों आता है अंतिम अपभ्रंश। अपभ्रंश किसका है? प्राकृत का परिवर्तित रूप है। ठीक है, तो ये प्रकार, ये आप जो देख पा रहे हैं, ये एक प्रकार से आपका क्रम है। क्रम कैसा है? देखिए, पहले वैदिक संस्कृति आती है, फिर लौकिक आती है, फिर पाली प्राकृत आता है, फिर अपभ्रंश आता है। ठीक है, और अपभ्रंश का ही जो
अपभ्रंश किसका रूप है परिवर्तित? तो प्राकृत का। तो पूछ लेगा कि प्राकृत का परिवर्तित रूप क्या है, तो आप कहेंगे अपभ्रंश। ठीक है, तो इस प्रकार से ये दोस्तों प्रश्न बनते हैं। और ये देख पा रहे होंगे नोट में क्या लिखा हुआ है कि द्रविड़ परिवार की तमिल, तेलुगु, मलयालम तथा कन्नड़ को छोड़कर भारत की सभी भाषाओं का विकास अपभ्रंश से हुआ है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो आपकी द्रविड़ साउथ, ठीक है, जो दक्षिण भारतीय जो भाषा है उसको द्रविड़ बोलते हैं। इसमें आपकी आती है तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़। तो इन सब को छोड़कर, मतलब इतने को छोड़कर भारत की सभी भाषाओं का विकास अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, तो इनका विकास किससे हुआ है? इनका विकास संस्कृत से हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों आपकी मानक हिंदी। मानक हिंदी किसको कहते हैं? तो मानक हिंदी दोस्तों आपकी जो इसका जो मूल आधार है वो आपकी खड़ी बोली है। और मानक हिंदी उस हिंदी को कहते हैं जो हिंदी क्षेत्र के नगरों में बोली जाने वाली सामान्य भाषा होती है, उसे हम मानक हिंदी कहते हैं। और इसी भाषा में हिंदी की पत्रिकाएँ प्रकाशित होती हैं। ठीक है, तो कुल मिला के एक मानक वो होता है जिसमें साहित्य या पत्रिकाएँ या एक प्रकार से बोलचाल की शैली हो, तो उन चीज़ों को हम मानक हिंदी के रूप में देते हैं। तो इसका मतलब जो मानक हिंदी को ही हम एक प्रकार से राजभाषा के रूप में संविधान ने स्वीकृति दी है। ठीक है, तो यह इस प्रकार से आपका है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों शुरू करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं जो आपको जानने जरूरी हैं। देखिए मैंने पहले से ही कुछ आउटलाइन कर रखी है, लेकिन फिर भी आप देखिए हिंदी दिवस 14 सितंबर को। देखिए मैंने बताया था आपका 14 सितंबर कब? 1949 को भारत जो संविधान ने जो है इसको एक्वायर किया था, तो उसी डेट के उपलक्ष्य में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। और एक है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। देखिए इसको कन्फ्यूज़ बिल्कुल नहीं होना है, ये आपका हिंदी दिवस है और ये है आपका अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। ठीक है, ये आपका 21 फरवरी, तो फिर 21 फरवरी को। ठीक है, आगे देखिए भारत में अंग्रेजी को राजभाषा का दर्जा किसने दिया है? तो नागालैंड एवं मिजोरम, ये दो स्टेट दोस्तों भारत के हैं। दोस्तों आप जानते हैं भारत में वर्तमान में इसमें 28 स्टेट हैं और 8 आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो जो 28 राज्य हैं, इन 28 राज्यों से एक नागालैंड और एक मिजोरम, इन दोनों में दोस्तों भाषा जो है हिंदी ना होके इंग्लिश है। ठीक है, तो इसका आप ध्यान दीजिएगा, ये भी प्रश्न बन सकता है चूँकि ये जीके का प्रश्न बन सकता है। आगे देखिए केंद्रीय अंग्रेजी एवं हिंदी भाषा संस्थान कहाँ है? आपका हैदराबाद में। ठीक है, तो अंग्रेजी और हिंदी जो कौन सा सेंट्रल अंग्रेजी और हिंदी भाषा संस्थान कहाँ पे है? आपका हैदराबाद में। ठीक है, प्रथम सम्मेलन जो हिंदी सम्मेलन हुआ था वो भारत में 1975 में नागपुर में मनाया गया था। ठीक है, तो आपका प्रथम हिंदी सम्मेलन, चूँकि हिंदी भाषा संबंधित प्रश्न पूछ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उससे संबंधित जो प्रश्न बन सकते हैं वो इसमें है पूरे। तो प्रथम हिंदी सम्मेलन भारत में 1975 में नागपुर में हुआ था। ठीक है, और उसके बाद प्रश्न है हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने का विचार सर्वप्रथम कहाँ आया? तो ये आपका जो है बंगाल में ही लोगों ने इसको मांग की। ठीक है, बंगाल में। आगे देखिए हिंदी में जो आंसलिपि होती है उसके जन्मदाता कौन है? तो आपके राजेलाल द्विवेदी हैं। हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य आप लोग जानते हैं पद्मावत है। पद्मावत आप जानते हैं मलिक मोहम्मद जायसी जी की पुस्तक है। ठीक है, तो मलिक मोहम्मद जायसी की पुस्तक जो है ये हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य है। संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य अगर पूछा जाए तो आपका महाभारत है। ठीक है, आप जानते होंगे। ठीक है, आगे देखिए विश्व का आदि महाकाव्य, तो आदि महाकाव्य क्या है? आपका रामायण है। और रामायण और इसके जो आदि कवि हैं कौन है? वाल्मीकि हैं। तो वाल्मीकि ने दोस्तों रामायण की रचना की है। ठीक है, हाँ, अगर रामचरितमानस पूछता है दोस्तों तो आपका तुलसीदास। ठीक है, तुलसीदास। तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है आप लोगों को, कन्फ्यूज़न बहुत ही दिक्कत करता है दोस्तों, इसलिए जो भी चीज़ पढ़िए सटीक पढ़िए। तो देखिए यहाँ जो है ये बात है रामायण की, तो रामायण के वाल्मीकि हैं। अगर यही रामायण की जगह रामचरितमानस आ जाएगा तो वो आपके तुलसीदास होंगे। ठीक है, ये समझिए आप। उसके आगे देखते हैं भारत के प्रथम राष्ट्र कवि जो की उपाधि दी गई है वो आपका माथेश्वर गुप्त को दी गई है। और हिंदी विषय पर प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है? तो मिला है चिदम्बरा के लिए। और किसको? चिदम्बरा किसकी पुस्तक है? आपकी सुमित्रानंद पंत की है। ठीक है, तो सुमित्रानंद पंत की जो चिदम्बरा है उसके लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी विषय पर मिला था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आधुनिक युग की मीरा आप जानते होंगे महादेव वर्मा की हैं, इनकी जो पुस्तक है निहार यामा। ठीक है, रश्मि। आगे देखिए हिंदी साहित्य में सुकुमार कवि के नाम से सुमित्रानंद पंत, देखिए सुकुमार कवि और ज्ञानपीठ पुरस्कार ये आपके सुमित्रानंद पंत को मिला है। अगर राष्ट्र कवि पूछा जाता है तो माथेश्वर गुप्त है। आधुनिक युग की मीरा पूछा जाता है महादेव वर्मा है। और आधुनिक युग की तुलसी अगर पूछा जाए तो कौन है? माथेश्वर गुप्त है। ये कौन थे? ये राष्ट्र कवि हैं। राष्ट्र कवि को ही जो है आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है। ठीक है, और हिंदी का आदि कवियत्री किसे कहा गया है? तो मीराबाई कहा गया है। ठीक है, तो ये सब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे। अब हम लोग जो आगे पढ़ने जा रहे हैं वो आपका है प्रश्न उत्तर से। दोस्तों इससे आपने ये समझा कि पहले हमने कंटेंट पढ़ लिया,
अब हम उस कंटेंट से संबंधित क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं और इसमें कुछ आपको नए क्वेश्चन मिलेंगे और जो प्रश्न पूछे जाते हैं अधिकतर एक प्रकार से प्रैक्टिस सेट है आपका, तो इससे आपका दोस्तों एक प्रकार से रिविजन होगा और आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका वास्तव में अच्छा चीज़ होगा। ठीक है, देखिए हिंदी दिवस आप जानते हैं, हिंदी दिवस आपका कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा को हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा है? तो ये आपका डॉक्टर रामकुमार वर्मा है। दोस्तों हिंदी साहित्य के नाम से बहुत से बुक हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास जिसे आपके राजमल शुक्ल ने लिखा है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास तो आपका रामकुमार वर्मा ने लिखा है। तो इन कंटेंट पर ध्यान दीजिएगा कि क्या है। ठीक है, तो इनका है आलोचनात्मक इतिहास। ठीक है, किसका है? रामकुमार वर्मा का है। राम बोला बचपन में किसका नाम था? आप जानते हैं तुलसीदास। तुलसीदास कौन है? वही हैं जो रामचरितमानस के लेखक हैं। ठीक है, आगे देखिए तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? तो आपका 1554 में हुआ था। आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा दोस्तों? तो आदिकाल को दोस्तों बहुत सारी चीज़ें कहा गई है। जब हम साहित्य पढ़ेंगे, साहित्य का बताएं कि आदिकाल को चारण काल, बीजोपन काल, इन चीज़ों को कहा है। तो आपके जो वीरगाथा काल है तो ये आपका रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, हम साहित्य में पढ़ेंगे। ठीक है, चूँकि ये हिंदी संबंधित कुछ प्रश्न आ रहे हैं इसमें, तो आपको दिए गए हैं, आप देखिए अभी फिलहाल में इसको। हिंदी की उत्पत्ति, देखिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? तो किस अपभ्रंश से हुई है? वो है आपकी अर्धमागधी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अर्धमागधी। ठीक है, आगे है आपका निम्नलिखित से कौन कवि राष्ट्र कवि कहलाते हैं? तो राष्ट्र कवि आपने देखा था मैथिली शैलगुप्त हैं। ठीक है, मैथिली शैलगुप्त हैं, इनको ही तुलसी आधुनिक युग का तुलसी भी कहता है, आपने ध्यान देखा होगा। तो आधुनिक युग का देखिए तुलसी आप कौन है? मैथिली शैलगुप्त है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आशा करता हूँ आपको ये मैटर अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, अगर आपको मैटर अच्छा लग रहा है दोस्तों तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे इसी प्रकार से हम डेली आपका जो मैंने आपको बताया कंटेंट कि सिलेबस वाइज हम लोग पूरा करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखिए हिंदी साहित्य में किस कवि को कवियों का कवि कहा गया है? तो कवियों का कवि किसे कहा गया? आपका हरिवंश राय बच्चन। इनकी आप जानते होंगे बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक जो कि मधुशाला है, मधुबाला है। ठीक है, तो ये कवियों कवि कौन है? आपके हरिवंश राय बच्चन जी हैं, जो कि अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हैं। महात्मा गांधी ने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए किस संस्था की स्थापना की थी? तो महात्मा गांधी ने हिंदी के लिए, तो बहुत महत्वपूर्ण, चूँकि महात्मा गांधी गुजराती थे, उन्होंने हिंदी के विकास के लिए कार्य किया था। तो राष्ट्रभाषा प्रचार समिति ये आपका महात्मा गांधी की एक प्रकार संस्था थी। मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है? आप जानते होंगे आदर्श के रूप में जो हिंदी को स्वीकार किया गया है वही मानक हिंदी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। आगे दोस्तों आपका कंटेंट है, देखिए इसको छोड़ दीजिए, ये आपका ग्रांड क्वेश्चन था। हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले कौन थे? तो छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी थे। ये इनका उपनाम भी है। कभी कभी पूछता है कि निराला उपनाम किस संबंधित है? तो आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से है। कबीर दास की भाषा क्या थी? वो आपकी सदुकड़ी थी। ठीक है, तुलसीदास कृत रामचरितमानस में कितने खंड हैं, कितने कांड हैं? तो आपके 7 कांड हैं, आप जानते होंगे। और जो 7 कांडों के आप सही देख लीजिएगा, मतलब क्रम देख लीजिएगा, पहले बाल कांड है, फिर अयोध्या कांड है, किष्किंधा कांड, इस प्रकार से अंतिम सुंदर कांड उत्तरकांड है। तो इस प्रकार से कभी कभी क्रम पूछा जाता है, तो आप वो भी देख लीजिएगा। ठीक है, अखिल भारत हिंदी प्रसार सभा का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका चेन्नई में है। देखिए दक्षिणी है ना, तो दक्षिणी भारत हिंदी प्रसार सभा कहाँ होगा? चेन्नई में होगा, दक्षिण में होगा। विश्व की भाषाओं को कितने परिवार में बांटा गया है? तो विश्व की जो भाषा है दोस्तों उसको टोटल आपकी 12 परिवार में बांटा गया है। भाषा का संबंध संविधान की किस अनुसूची? तो अनुसूची आप जानते होंगे, अनुसूची 12 होती हैं, तो 12 में जो है आपकी जो 8वीं अनुसूची है ये आपका भाषा संबंधित है। संसार का सबसे महाकाव्य आप जानते हैं महाभारत है, इसको जय संहिता भी कहते हैं। ठीक है, संसार की भाषाओं में हिंदी का कौन सा स्थान है? तो आपको मैंने बताया था कि मंदारिन और ब्रिटिश के बाद आपका तीसरा जो है बढ़ता है आपका वो है हिंदी। ठीक है, आगे देखिए हिंदी किस परिवार की उपभाषा है? तो मैंने बताया था आपको भारोपीय है। ठीक है, हिंदी का प्राचीनतम रूप किससे मिलता है? तो आपका ऋग्वेद मिलता है। ठीक है, संस्कृत इसकी आजनी है, आप जानते होंगे, और संस्कृत से ही वही संस्कृत निकली, वही संस्कृत में आपका ऋग्वेद में आया था। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की रचना कब हुई थी? तो 1910 में हुई थी। दोस्तों ये प्रश्न पूछे गए प्रश्न हैं, इसलिए आपको दिख रहे होंगे। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन था? आपका उद्दंत मार्तंड था। ये आपका हिंदी का पहला समाचार पत्र था। आगे देखिए, आगे निम्नलिखित में से कृत्रिम हिंदी मतलब आर्टिफिशियल जो हिंदी है इसे किसे कहा गया है? तो आपका जो रेखता है, रेखता को आपको दोस्तों ये आपको कृत्रिम हिंदी के नाम से जानता है। दोस्तों क्या है कि जैसे हिंदी में भी भाषा, हिंदी के वो हैं उपभाग हैं कि कौन सी बोली कौन सी, वो आपकी बोली में आएगा। तो बोली में किस हिंदी को क्या कहा गया है वो आपको आगे देखने को मिलेगा। ठीक है, ये प्रश्न चूँकि हिंदी विशेष था इसलिए हिंदी संबंधित आया है, तो आप ध्यान रखिए आर्टिफिशियल हिंदी किसे कहा था है? रेखता को। ठीक है, निम्नलिखित भाषाओं में से हिंदी की ही एक शैली
हिंदी की ही एक शैली किसे कहा जाता है? तो आपका जो उर्दू है, उर्दू ये आपकी हिंदी की ही शैली मानी जाती है, ठीक है। फारसी अलग है, अरबी अलग है, तुर्की अलग है, लेकिन उर्दू जो आपकी हिंदी की ही एक शैली मानी जाती है, ठीक है। संस्कृत भाषा का प्राचीनतम रूप कहाँ होता है? तो आपका ऋग्वेद में। आपने देखा भारतवर्ष में हिंदी को आप किस रूप में रखेंगे? तो भारतवर्ष में हिंदी को जो है आप राष्ट्रभाषा, ठीक है, तो राष्ट्रभाषा के रूप में रखेंगे। आगे देखिए संविधान की 8वीं अनुसूची, ठीक है, जो कि हिंदी संबंधित है, तो उल्लेखित भारतीय भाषाओं की संख्या कितनी है वर्तमान में? दोस्तों वर्तमान में 22 है। अगर पूछा जाए कि मूल संविधान में कितनी थी, तो आपकी 14 थी, ध्यान दीजिएगा। और अगर वर्तमान पूछा है तो आपकी 22 है, ठीक है। तो 14 से लेकर 22 अब बढ़ चुकी है, ठीक है। देवभाषा कौन सी भाषा है? तो देवभाषा आपकी संस्कृत भाषा है। दोस्तों हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, तो हिंदी भाषा का जन्म आपका पाली प्राकृत से हुआ है। देखिए आप ये समझिए, आप तो कहेंगे कि हिंदी भाषा का जन्म संस्कृत से हुआ है, ठीक है, लेकिन दोस्तों इसमें सूटेबल उत्तर क्या हो सकता है? आप ये भी देखिए, उसमें क्या है कि बांटा गया है, लौकिक संस्कृति भी है, मागधी अपभ्रंश भी है, पैदिक संस्कृत भी है। तो अगर इनमें ये सब ऑप्शन ना होते, ये होता, तो इसका उत्तर ये होता, लेकिन चूंकि इसमें डिफाइन कर दिया गया है, तो इसलिए हमको इसके सटीक उत्तर पहुंचना पड़ेगा। और हिंदी चूंकि ये खड़ी बोली है और इसका विकास वर्तमान में हुआ है, तो ये पाली और प्राकृत से ही इसका जन्म हुआ है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार से क्रम है आपका। तो हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है? हिंदी आपका देखिए बहुत महत्वपूर्ण, अगर ये पूछ लिया आपका हिंदी किस भाषा का शब्द है, तो आप विश्वास नहीं, आपको लगेगा संस्कृत का है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। हिंदी आपका एक फारसी शब्द है, ठीक है। तो फारसी शब्द आपका हिंदी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आपका तत्सम तद्भव देश से विदेश उसमें वहाँ भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा हिंदी क्या है इसका? आपका फारसी का, ठीक है, फ्रेंच है, ठीक है। आगे देखिए पंजाबी भाषा का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ है? तो पैसाची भाषा से जो है आपका पंजाबी का आपका जन्म हुआ है। आगे देखिए रामचरितमानस की भाषा क्या है? सबको पता होगा, रामचरितमानस की भाषा तो आपकी अवधी है, ना कि मैथिली, ठीक है। तो यहाँ ये गलत है, तो आपकी रामचरितमानस की भाषा कौन सी है? आपकी अवधी है, ठीक है। जायसी का पद्मावत की भाषा क्या है? तो हाँ इनकी जो भाषा ये भी इनकी अवधी है। बघेली किसकी बोली है? तो बघेली आपको उसमें पूर्वी हिंदी की बोली है। देखिए दोस्तों अभी हम लोग इस हिंदी को आगे वाले चैप्टर में बांटेंगे, ठीक है। बोली, उपबोली, भाषा, इनको हम बांटेंगे तब आपको ये उत्तर की जानकारी अच्छी से रहेगी, ठीक है। विभाषा किसे कहते हैं? विभाषा तो हिंदी क्षेत्र की जो प्रमुख बोलियां होती हैं उनको आप जो है विभाषा के रूप में कह सकते हैं, ठीक है। खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ है? तो इन सब पुस्तकों में आप देख रहे होंगे, जो प्रेम सागर है, प्रेम सागर में जो खड़ी बोली का सबसे पहले प्रयोग हुआ है, ठीक है। आगे देखिए किस तिथि को हिंदी को राजभाषा कर लिया गया? तो आप जानते हैं 14 सितंबर 1949 को। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य गठन हुआ है? तो आंध्र प्रदेश का हुआ है आपका 1953 में, आप जानते होंगे, ठीक है। जिस क्वेश्चन है भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनर्संरचना कब हुई थी? तो 1956 में हुई थी, आप जानते होंगे। 1955 में आपका बीजे खेर जो इसकी अध्यक्ष में थे, उन्हें ही इस प्रकार की संरचना की थी। तुलसीकृत जो विनय पत्रिका है उनकी भाषा क्या है? तुलसी की जो विनय पत्रिका है उसकी भाषा ब्रज है। संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा? तो गोपाल स्वामी अयंगर। सोचिए दक्षिण भारत के थे और फिर भी राष्ट्र की एकता के लिए उन्होंने हिंदी को जो है राजभाषा बनाने पर जोर दिया था, ठीक है। तो ये उसमें की एक प्रकार से एकता का भाव था। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई? 1893। बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों एक प्रश्न आता है, ठीक है। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे हिंदी के साथ साथ कुछ जीके के क्वेश्चन भी हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की व्यवस्था हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? हमने पढ़ चुके हैं 343 में, ठीक है। आगे देखिए वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बीजे खेर, जो कि मैंने आपको बताया भी, ठीक है। आगे देखिए भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? हिंदी भाषा का नाम, ठीक है। तो ये आपके मदन मोहन मालवीय जी थे। काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं थे? दोस्तों बाबू श्याम चंद्र दास थे, शिव कुमार सिंह थे, रामनारायण मिश्र थे, जो रामचंद्र शुक्ल थे, ये आपके काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में नहीं थे, ठीक है। हिंदी साहित्य दोस्तों आप जो प्रश्न देख रहे होंगे इस टाइप क्वेश्चन, तो इस मैंने इसलिए किया है क्योंकि ये सब जो पुराने कंटेंट है, देखिए या तो लेटेस्ट पूछेगा या तो पहला पूछेगा, अभी 10वां 9वां नहीं पूछेगा, ठीक है। इसलिए ये आपके लिए कोई मतलब का नहीं था, ठीक है, इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन हटा दिए हैं। आप देख पा रहे होंगे ऊपर भी कटे हुए हैं, तो आप ये ना सोचें कि ये क्यों नहीं कर रहे हैं। इसका तात्पर्य यही है कि ये या तो वर्तमान के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है या तो ठीक नहीं है, ठीक है। देखिए कोई भी सम्मेलन होता है उसका वर्तमान पूछता है या उसका जो पहला हुआ था वो पूछता है, या कुछ महत्वपूर्ण रहा हो या महिला या कोई अल्पसंख्यक बना हो तब पूछता है, ठीक है। तो इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में क्या है? आप जानते हो कि हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। आगे देखिए हिंदी के अतिरिक्त
हिंदी की अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो आप जानते हैं नेपाली है, ठीक है। तो ठीक है, हिंदी भाषा राज्य के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं है? तो हिंदी भाषा के अंतर्गत यूपी भी आता है, बिहार भी आता है, झारखंड, आपको महाराष्ट्र नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, विश्व हिंदी दिवस किस तिथि में? देखिए ये आपका विश्व हिंदी दिवस है। देखिए कन्फ्यूजन वाली जहाँ चीज़ है वो मैं आपको क्लियर करता हूँ पहले ही। अगर हिंदी दिवस पूछा जाता है तो हिंदी दिवस जब पूछा जाता है तो आपका 14 सितंबर है, आप जानते होंगे। विश्व हिंदी दिवस मतलब वर्ल्ड, तो वो आपका 10 जनवरी है, ठीक है। तो बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं हुए। देखिए मातृभाषा जो दिवस था वो आपका 21 फरवरी था, ठीक है। हिंदी दिवस जो आपका था वो 14 सितंबर था, और विश्व हिंदी दिवस है आपका वो कितना है? 10 जनवरी है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न है, ठीक है। आगे देखिए, आगे प्रश्न है 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन। देखिए चूंकि अभी मैंने क्यों नहीं काटा, क्योंकि ये आपका 2023 क्वेश्चन है, तो ये आपका लेटेस्ट है। तो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया था? ये आपका फिजी क्या है दोस्तों? एक द्वीपीय देश है जो कि अरब सागर में है, ठीक है। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन चूंकि इससे पहले हुआ था तो इसलिए ये महत्वपूर्ण रहता है, हालांकि ये प्रश्न पूछेगा नहीं, प्रश्न यही बन सकता है। अब या तो 13वां कहाँ होगा वो पूछा जाएगा, ठीक है। तो 11वां विश्व हिंदी दिवस आपका कहाँ आयोजित किया गया था? पोर्ट लुइस जो कि मॉरिशस में है, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका जो पहला चैप्टर था हिंदी से संबंधित, ये आपका दोस्तों कंप्लीट हुआ, ठीक है। आपका क्या था? हिंदी भाषा। तो हिंदी भाषा का परिचय, इससे संबंधित हमने जो भी फैक्ट्स थे, महत्वपूर्ण कंटेंट था, महत्वपूर्ण प्रश्न था, वो हमने कर लिया है। अब कल हम लोग पढ़ेंगे आपका ये दूसरा जो चैप्टर है वो आपका है भाषा एवं लिपि। तो भाषा एवं लिपि से संबंधित जो भी चीज़ें होंगी आपको पहले कंटेंट दिया जाएगा, उसके बाद आपको प्रश्न उत्तर के माध्यम से चीज़ें समझाई जाएगी। तो आप दोस्तों मेरे चैनल पर आपको विश्वास मानिए, टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी या बिहार से संबंधित जो भी प्रश्न होंगे, जो भी मतलब आपका पेपर आएगा वो आपका दोस्तों यहीं से होगा, आप देखिएगा। और ये दोस्तों कंटेंट बहुत ही बेहतर है, आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे कल मिलते हैं इसी भाषा एवं लिपि के साथ, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार।